जूनागढ़ से डॉक्टर प्रद्युम्न खाचर का आप सब दर्शक मित्रों को नमस्कार। आज बात करनी है रजत जयंती समारोह 1945 जूनागढ़। आज हमारे बड़े और धनवान लोग रक्तदान गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए अपने शरीर की रक्त तुला करते हैं। जिस प्रकार राजतंत्र में राजा अपने को सोने या चांदी से तोलते थे, ऐसी मान्यता रही है कि यदि वह वस्तु सोने, चांदी या शक्कर से तोलकर वह किसी मनुष्य को दान में दी जाए तो उसका दीर्घकालीन कल्याण होता है, मनुष्य में समृद्धि और वृद्धि होती है। काठियावाड़ की कुछ रियासतों ने अपने शासन के 50 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाया, जैसा कि गोंडल महाराजा भगवत सिंह जी ने अपने शासन के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में अपनी स्वर्ण जयंती मनाई थी और उन्होंने 1934 में 60 किलो सोना से तराजू में उनको तोला गया था। तब उस सोने को बेचने से 1,81,515 रुपये आए थे, जिसका उपयोग लोक कल्याण के उद्देश्यों के लिए किया गया था। पालीताना, पोरबंदर, अमरनगर और जूनागढ़ राज्य में रजत जयंती महोत्सव मनाया गया था। नवाब महाबत खान जी के शासन काल के 25 वर्ष पूरे होने पर अधिकारियों ने उस उत्सव को मनाने का निर्णय लिया, लेकिन प्रारंभ में नवाब महाबत खान जी ने कहा कि युद्ध की वर्तमान स्थिति और खाद्यान्न पर प्रतिबंध के कारण कोई बेकार प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। लेकिन अंत में उन्होंने लोगों की इच्छा का सम्मान करते हुए कहा कि इस उद्देश्य के लिए एकत्र की गई राशि का उपयोग सार्वजनिक भलाई के लिए किया जाना चाहिए, जिससे लोगों का आशीर्वाद और स्वास्थ्य मिलेगा। इस अवसर को मनाने के लिए तवंगरों और बड़े लोगों से रुपया 10 लाख का योगदान एकत्र करने का निर्णय लिया गया था, लेकिन गरीबों या किसानों से यह योगदान न लेने और किसी से जबरदस्ती से न लेने का निर्देश उसमें किया गया था। यह तथ्य मिला है कि यह योगदान 10 लाख नहीं बल्कि 6 लाख ही आया था। यह भी दर्शाता है कि लोगों से जबरदस्ती से कोई योगदान नहीं लिया गया है। मार्च 1945 में 4 दिनों तक जूनागढ़ में विभिन्न स्थानों पर खेलकूद, प्रार्थना, नाटक, आतिशबाजी एवं रजत तुला कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसके सभी चित्र आज आपके समक्ष मौजूद है। नवाब को चांदी को तोलते समय जो तराजू बनाए गए थे वे भी चांदी के बने थे, जो जाफराबाद के इब्राहिम कांटा वाले ने बनाए थे। 31 मार्च 1945 को जूनागढ़ में नवाब को चांदी से तुलाई की गई और इस चांदी को बाजार में 9,634 रुपये में बेचकर उन्हें सार्वजनिक दान के रूप में दिया गया। इस अवसर पर राज्य के 25 साल के शासन दौरान रेलवे, स्काउट, वन, राजस्व, टेलीफोन, सिंचाई, बंदरगाह, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, जेल सुधार, पुलिस आदि में विकास का विवरण देते हुए एक सांख्यिकी रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी। 1911 ईस्वी में नवाब रसूल खान जी के मृत्यु के समय रियासत की वार्षिक आय 34 लाख थी। 1945 में वार्षिक आय बढ़कर 1,40,00,000 हो गई, जो राज्य के कौशल और प्रगति का एक सशक्त प्रमाण था।
इस अवसर को मनाने के लिए रजत जयंती स्मारिका और महाबत रजत जयंती स्थायी कैलेंडर नामक एक नया कैलेंडर जारी किया गया। भट्ट स्टूडियो के रट्टी भाई भट्ट ने इस घटना की स्थायी स्मृति रखने के लिए 17 चित्रों का एक एल्बम बनाया जो आज मूल्यवान माने जाते हैं। ये चित्र अब आपकी आंखों के सामने स्क्रीन पर चल रहे हैं। रजत जयंती का पूर्ण अहवाल कलकत्ता, दिल्ली, कराची, जयपुर, अजमेर, लाहौर, आगरा, झांसी, लखनऊ, सिकंदराबाद, नडियाद, अहमदाबाद, राजकोट आदि समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ था। नवाब ने यह अवसर पर बरूला, विशनवेल, महाबतगढ़, ऊंटवाला, कोदिया, ईवनगर, जामवाला, मोरूका, घूसिया ऐसे 10 गांवों में ग्रांट इन एड स्कूल खोलने की घोषणा की थी। इस अवसर को याद रखने के लिए पूरे गुजरात के 42 कवियों ने ऐतिहासिक कविताएं रचकर भेजी थी जो आज भी जूनागढ़ अभिलेखागार में सुरक्षित है। यदि कोई इतिहास शोधकर्ता जूनागढ़ राज्य के रजत जयंती समारोह को अपना शोध का विषय बना ले तो ही वह संतुष्ट हो सकता है कि उसे मूल स्रोतों के आधार पर सही तथ्य मिले हैं। इस अवसर पर नवाब ने अपने मन की बात कही जिसमें उन्होंने अपने प्रिय लोगों के नाम से संबोधित करते हुए कहा कि मैं अपने लोगों के लिए सुख और समृद्धि चाहता हूं और मैं प्रार्थना करता हूं कि भगवान मुझे स्वास्थ्य और शक्ति प्रदान करे ताकि मैं अपना काम कर सकूं, सबसे अच्छी सेवा। हालांकि नवाब का राष्ट्र के प्रति इतना अधिक सम्मान था, लेकिन स्वतंत्रता के समय उसका कर्म बदल गया और उसने जूनागढ़ को पाकिस्तान में मिला लिया, अपने पूर्वजों की नीति रीति को उलट दिया और राज्य खो दिया। उसे कराची में तारिक रोड पर कब्रिस्तान में 1959 में दफनाया गया। यह तब कहा जाता है कि कर्म का लेख कब समय बदलता है और सब कुछ ताश के पत्ते की महल की तरह खंडहर हो जाता है। नवाब महाबत खान जी ने इस अवसर पर लोगों को 19 बातें जाहिर की थी। नामदार हजूर श्री के निजी व्यय से 1 लाख रुपया निम्नानुसार वितरित करेंगे। रुपया 25,000 सेंट डस्टन होम में अंध बने हिंद के सैनिकों को भेजना। जूनागढ़ राज्य के अनुसूचित जाति के विकास के लिए रुपया 25,000 खर्च किए जाएंगे। राज्य में रहने वाली गरीब हिंदू विधवाओं और अनाथों के लाभ के लिए रुपये 25,000 का खर्च किया जाएगा। जूनागढ़ राज्य के सभी सैन्य सिपाहियों के परिवार के बीच रुपया 10,000 वितरित किए जाएंगे जो लड़ाई जारी रहने तक हर साल राज्य के बाहर युद्ध के मैदान में जाते हैं। रियासत की बड़ी अस्पताल में गरीब निधि में रुपये 12,500 दिए जाएंगे। रुपया 5,000 कोरोनेशन मेमोरियल जनाना अस्पताल में गरीब के फंड में एक फंड शुरू करने के लिए दिए जाएंगे। प्रिंस अल्बर्ट विक्टर लेपर एसाइलम को मुफ्त दवा और खाना देने के लिए रुपया 2500। राज्य में बाल हित की संस्थाओं के कार्य को बनाए रखने और बढ़ाने के लिए इन्फेंट वेलफेयर सेंटर रेड क्रॉस की शाखा को वार्षिक सहायता के रूप में रुपये 500 के स्थान पर अब रुपया 5,000 प्रदान करेंगे। राज्य की यतीम खाना में वर्तमान में स्वीकृत
मुस्लिम व्यक्तियों की संख्या को बढ़ाना और 2 गुना कर दिया जाएगा। राज्य के खालसा गांवों में अगले 5 वर्षों के भीतर 50 नए प्राथमिक विद्यालय खोले जाएंगे। बाउदीन कॉलेज में बीएससी का क्लास खोले जाएंगे। बार खरीदारों और गराशियाओं के पास बकाया ऋणों पर चालू वर्ष की शुरुआत से 5 साल तक की अधिकतम ब्याज दर है, इसलिए आधा दर अब लिया जाएगा। राज्य के खालसा गांवों के किसानों का 31 मार्च 1945 तक का समस्त बकाया माफ करेंगे। इसके बाद प्रकाशित होने वाले नियमों और शर्तों के अनुसार खालसा भूमि के किसानों की भूमि हस्तांतरण के लिए विरासत अधिकार प्रदान करे जाएंगे। प्रचलित बाजार मूल्य से आधी कीमत पर आधिकारिक अधिकार द्वारा भूमि के स्वामी व्यक्तियों को उत्तराधिकार एवं भूमि परिवर्तन का अधिकार दिया जाएगा। 1 अप्रैल 1945 से राज्य के खालसा गांवों में दुधारू पशुओं पर लगने वाली जकात की ड्यूटी समाप्त कर दी जाएगी। 1 अप्रैल 1945 से गांव के फर्श भूमि के शीर्षक पर मोहर लगाने के लिए मोहराना नामक लेवी को बंद कर दिया जाएगा। सेंट्रल जेल में सजा काट रहे 25 कैदियों की बाकी सजा माफ कर दी जाएंगी और उसको तत्काल रिहा कर दिए जाएंगे। उन सभी तथाकथित प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं को माफी दी जाएगी जिनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है या जिन पर किसी भी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। राज्य सरकार के सेवकों के महंगाई भत्ते में अक्टूबर 1944 की वृद्धि के अनुसार वर्तमान महंगाई भत्ते में 25% की वृद्धि की जाएगी। महंगाई के कारण आश्रितों को प्रति माह ₹10 के भत्ते में 25% की वृद्धि कर दी जाएगी। हालांकि इनसे कुछ सुधारों कागज पर ही रहे, क्योंकि भारत अब 2 साल में स्वतंत्रता प्राप्त करने वाला था और भारत में परिस्थिति बिगड़ी हुई थी। यह सब बातें मैंने आपसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और तस्वीरें सबको देखकर बताई है। मैं जूनागढ़ रियासत ने यह बड़ी धाम धूम से यह रजत जयंती समारोह का आयोजन जो किया था, उसकी बातें मैंने आपसे नम्र भाव से आपके सामने रखी है। मुझे आशा है कि आपको यह मैंने जो बात कही है वो आपको जरूर पसंद आई होगी। मैंने यहां कुछ भी अपने मन से या मौखिक बातों से कुछ नहीं किया। मैंने सभी प्रमाण और दस्तावेज डॉक्यूमेंट देखकर मैंने आपको यह सब बात की है। मैंने जूनागढ़ रियासत के पर बहुत बड़ा काम किया है और मैंने पिछले 150 साल के दस्तावेजों को देखकर यह सब बातें मैं आपको बता रहा हूं।